उसने अपने हाथों से केक बनाया था अपने बॉयफ्रेंड को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो वहीं जम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? अपना आपा खोते हुए वो तुरंत गुस्से से भर गई, इतना कि वो अपना चेहरा भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने धीरे से याद दिलाया कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत चुपचाप एक मोड़ ले रही है। वो एक कैंपस सेलिब्रिटी थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। पेजेंट सिर्फ हजारों लोगों की पसंदीदा नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत से एक सोशलाइट इमेज बनाई थी, खुद को झुग्गी की लड़की से बदलकर एक एलीट प्राइवेट स्कूल की सोशल क्वीन बना दिया था। इसके लिए वो रोज 2 घंटे पहले उठती थी, सस्ते किराए के घर से निकलकर एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। उसने अपने 2 अमीर दोस्तों को भी धोखा दिया था, लेकिन जिस बात पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वो ये नहीं था, बल्कि ये कि उसने खुद अपने बॉयफ्रेंड जॉर्डन को प्रम किंग बना दिया था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही लड़का लाइव स्ट्रीम के सामने उसे धोखा देगा और उसका गुस्से भरा शर्मनाक पल लाखों लोगों के सामने उजागर कर देगा। विडंबना ये थी कि एक पीड़ित होने के बावजूद उसे जरा भी सहानुभूति नहीं मिली। उल्टा उसने तुरंत लाखों फॉलोअर्स खो दिए और लोग उसे एक नए नाम से चिढ़ाने लगे, बबल गर्ल। बबल गर्ल उधर जो इंसान सबसे ज्यादा नफरत का पात्र होना चाहिए था वही बिना किसी आलोचना के बच निकला और उल्टा एक रात में उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। ये सब देखकर पेजेंट गुस्से से पागल होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसे अपने स्पॉन्सर का कॉल आया। उसकी इमेज खराब होने की वजह से स्पॉन्सर ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इस अचानक बदलाव ने पेजेंट को झकझोर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो एक हाई प्रोफाइल कैंपस स्टार से वापस झुग्गी की एक साधारण लड़की बन जाएगी और उसकी कॉलेज की फीस भी खतरे में पड़ जाएगी। ये बात पेजेंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिरकार बहुत मिन्नतों के बाद स्पॉन्सर मान गया और उसे 1 महीने का समय दे दिया खुद को साबित करने के लिए। लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। इसके बाद स्कूल में पेजेंट की हालत गिरने लगी। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड एल्डन ने भी उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन पेजेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो एक जॉर्डन बना सकती है तो दूसरा भी बना सकती है। इस बात से उसकी बेस्ट फ्रेंड को जलन होने लगी और उसने तुरंत एक शर्त रख दी, अगर पेजेंट 10 दिन बाद होने वाले प्रम में अपने बनाए लड़के को लेकर आए और प्रम किंग क्वीन जीत जाए तो वो हार मान लेगी। लेकिन एक शर्त थी, लड़का पेजेंट खुद चुनेगी। हालांकि पेजेंट समझ गई थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की कोई चाल है, फिर भी उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, उसे नीचा दिखाने के लिए एल्डन ने स्कूल के सबसे अजीब लड़के कैमरून को चुन लिया। अब पेजेंट मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि कैमरून न सिर्फ गंदा और अस्त व्यस्त था, बल्कि बेहद अकेला और अजीब स्वभाव का भी था। बचपन की एक लड़की दोस्त के अलावा उसका कोई सोशल सर्कल नहीं था। उसे 10 दिन में प्रम किंग बनाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी उसे पता चला कि कैमरून को जॉर्डन अक्सर बुली करता था। ये जानकर पेजेंट ने उसे बदलने का पक्का फैसला कर लिया। आखिरकार वो इस शर्त का इस्तेमाल करके अपनी इमेज वापस पा सकती थी और उस धोखेबाज को सबक सिखा सकती थी। अगली सुबह पेजेंट अच्छे से तैयार होकर कैमरून के रोज के रास्ते पर खड़ी हो गई, एक इत्तेफाक वाला सीन बनाने के लिए। वो अपनी खूबसूरती से उसे आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन नतीजा उसके अंदाजे से बिल्कुल उल्टा निकला। कैमरून ने न सिर्फ उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वो उसके बात खत्म करने से पहले ही वहाँ से चला गया।